नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना केरल से है। केरल में रहने वाली 19 साल की लड़की जिसके पिताजी बचपन में ही खत्म हो जाते हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ जाती है। उसकी माँ ही 16 साल की लड़की का ख्याल रखती है। पिताजी की डेथ हो जाती है। पिताजी ऑटो ड्राइवर थे। पिताजी का नाम बन्नूराम था। बन्नूराम बहुत ही सीधे साधे नेक इंसान थे। उनकी पत्नी पार्वती देवी और उनकी एक बेटी थी जिसकी उम्र 16 साल की थी। 16 साल की उम्र में बन्नू राम एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और उनका देहांत हो जाता है। अब उनकी लड़की रंजन को पालने की जिम्मेदारी माँ के सर पर आ जाती है। दोस्तों, रंजन अभी इंटर की पढ़ाई कर रही थी, तभी उसके साथ उसके पिताजी उसे छोड़कर चले जाते हैं। 16 साल की लड़की रंजन अकेली पड़ जाती है। माँ दिन भर मेहनत करती है, मजदूरी करती है, तब रात को खाने का गुजारा होता है। दोस्तों, जैसे तैसे माँ गुजारा कर रही थी, गरीबी के दिन काट रही थी। 3 साल गुजर जाते हैं, तभी रंजन बीए की पढ़ाई फाइनल कर लेती है और अपनी माँ से कहती है कि मुझे अब नौकरी करने के लिए बड़े शहर जाना है। दोस्तों, नौकरी की तलाश में वह बड़े शहर केरल आ जाती है और वहां पर नौकरी करने लगती है। एक दिन दोस्तों, केरल में साउथ अफ्रीका का 50 साल का आदमी मरिंडो उसे अपनी गोद में बैठाकर कमरे में ले जाता है और उसके साथ ऐसा काम करता है कि आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या एक विदेशी इंसान, विदेशी आदमी रंजन के साथ ऐसा कर सकता था या फिर उसको ऐसा करना चाहिए था। 19 साल की लड़की रंजन रात भर रो रही थी, तड़प रही थी। दोस्तों, मरिंडो उसके साथ था। सोचो दोस्तों, रंजन के दिल पर क्या बीत रही होगी जब उस रात रंजन थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है। दोस्तों, वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें जिससे मेरा हौसला बुलंद हो और मैं फिर से सच्ची घटना, रियल स्टोरी, रोमांटिक स्टोरी आपके सामने ला सकूं। केरल में उसकी एक सहेली थी जिसका नाम सीता था। सीता से वो नौकरी की बात करती है और कुछ दिनों बाद वह रंजन को नौकरी पर लगा देती है। दोस्तों, उसकी नौकरी साउथ अफ्रीका के रहने वाले मरिंडो के वहां लग जाती है। मरिंडो का इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम था। दोस्तों, मरिंडो की उम्र 50 साल के आसपास थी। उसकी बीवी 3 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। मरिंडो की पत्नी को शुगर की बीमारी थी। काफी इलाज चलाने के बाद मरिंडो की पत्नी मरिंडो को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं, मरिंडो की पत्नी सुजाता केरल की रहने वाली थी। दोनों की शादी इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी और मरिंडो साउथ अफ्रीका छोड़कर केरल आ जाता है। केरल में रहते रहते उसको काफी समय हो जाता है। दोस्तों, मरिंडो का शहर में काफी नाम होता है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम था। उस बड़े बड़े लोग मैरिंडो से मिलने आते थे और उसके वहां बैठकर चाय पीते थे और बिजनेस को बढ़ाने की भी बातें करते थे। मरिंडो की दुकान पर ग्राहकों की काफी भीड़ लगी रहती थी। इसके वहां 19 साल की लड़की रंजन आ जाती है और यहाँ पर काम करने लग जाती है। दोस्तों, मरिंडो का व्यवहार थोड़ा जटिल था। वह नौकरों के प्रति ज्यादा जटिल रहता था, कड़क रहता था। तो उसके वहां 2 वर्कर और थे जो काफी समय से वहां काम कर रहे थे। दोस्तों, जैसे ही मरिंडो के वहां 19 साल की लड़की यानी कि रंजन काम करने आ जाती है, तो वह दोनों वर्कर काफी बुजुर्ग थे और उनके बच्चे उनसे कहते हैं अब काम मत करो। तो दोस्तों, जो दोनों बुजुर्ग थे वह काम छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, इस वजह से शोरूम पर रंजन अकेले थी और उसका मालिक भी था। अब दोस्तों, सुबह से शाम तक रंजन जितने भी दुकान पर ग्राहक आते थे उन लोगों को सामान भी देती थी, सामान दिखाने का भी काम करती थी, साफ सफाई का भी काम करती थी और रात को दुकान बंद करने के बाद सारा काम भी करती थी। दोस्तों, शोरूम के ऊपर 2 मंजिल में मालिक रहता था जिसका नाम मरिंडो था। रंजन मरिंडो के यहीं रहती थी। दोस्तों, मरिंडो ने रंजन को एक कमरा दिया था और अपना खाना और मरिंडो का खाना भी वह बनाया करती थी। दोस्तों, जब से रंजन मरिंडो की दुकान पर काम करने के लिए आई थी, जब से मरिंडो का काम काफी अच्छा चल रहा था। मेरिंडो की दुकान पर अच्छी खासी सेल होती थी और वह रंजन को किस्मत का सितारा मानने लगा था। तो एक दिन मरिंडो रंजन को दिन पर चाय पिलाता है। दुकान पर ही वो बैठे रहते हैं और बातचीत करते हैं। तो मरिंडो कहता है, रंजन, जब से तुम मेरी दुकान पर आई हो तब से मेरी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी है, बहुत अच्छी आमदनी हो रही है। दोस्तों, मरिंडो कभी कभी पीता भी था, उसे ड्रिंक करने की भी आदत थी। दोस्तों, पहले मरिंडो का काम काफी हल्का चलता था, लेकिन जब से रंजन उसकी दुकान पे आई तो उसका दुकान काफी
शोरूम पर, दोस्तों उसके शोरूम पर काफी भीड़ होने लगी। दोस्तों कभी कभी मरिंडो ड्रिंक भी करता था। दोस्तों इस तरीके से दिनचर्या चल रही थी और रंजन काफी अच्छे पैसे भी वहां पर कमा रही थी और वह रंजन को काफी अच्छे पैसे, अच्छी सैलरी भी देता था और उसमें से वह हर महीने अपनी माँ को भी पैसे भिजवाया करती थी। दोस्तों इसी तरीके से 4 महीने का वक्त गुजर जाता है। रंजन मरिंडो के साथ ही रह रही थी, उसका खाना भी बनाती थी और उसका ख्याल भी रखती थी। मरिंडो को खाना भी टाइम पर देती थी। दोस्तों मरिंडो भी उसको काफी अच्छा मानता था और उसके साथ अच्छा व्यवहार भी वो करता था। दोस्तों एक दिन मरिंडो रात को ड्रिंक करता है और मरिंडो काफी नशे में रहता है दोस्तों, और उसे रात को बाथरूम लगती है, जबकि उसने अभी खाना भी नहीं खाया था। उसको बाथरूम करने के लिए बाथरूम में जाता है। दोस्तों जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आता है तो उससे उसके पैर से मेज में से कांच की बोतल नीचे गिर जाती है दोस्तों, यानी कि फर्श में कांच ही कांच फैल जाता है। कांच के बड़े बड़े टुकड़े उस फर्श में फैल जाते हैं, क्योंकि मरिंडो उस वक्त काफी नशे में था। दोस्तों तभी थोड़ी देर बाद रंजन खाना लेकर कमरे में आ जाती है। रंजन दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद उसके पैर में कांच चुभ जाता है और दोस्तों उसके हाथ से खाने की थाली गिर जाती है। दरवाजा खोलते ही उसके कांच पर पैर पड़ जाता है और उसके पैर से खून निकलने लगता है और रंजन के पैर में काफी चोट लग जाती है। उसके पैर से काफी खून बहने लगता है। कांच कम से कम 2 इंच का था जो पैर के अंदर चला जाता है। तभी दोस्तों रोनाल्डो परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है और उसका सारा नशा उसके पैर का खून देखकर उतर जाता है और उसको अपनी गोद में बैठाकर अपने कमरे में बिस्तर में ले जाता है। दोस्तों रंजन अंदर ही अंदर रो रही थी और वो घबरा गई थी और बहुत डर रही थी, क्योंकि उसके पैर पर खून काफी तेज निकल रहा था। तभी दोस्तों रोनाल्डो काफी परेशान हो जाता है और एक सूती कपड़ा फाड़ता है और उसके पैर में पट्टी बांध देता है। लेकिन दोस्तों खून जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा था और यहाँ पर रंजन काफी परेशान हो जाती है और मोरिंडो भी काफी परेशान हो जाता है। दोस्तों तुरंत मरिंडो रंजन को अपनी गोद में बैठाकर नीचे, यानी कि गाड़ी अपनी मारुति कार में बैठाकर ले जाता है और मारुति कार में बैठाकर उसको अस्पताल लेकर जाता है। दोस्तों अस्पताल में डॉक्टर उसके पैर का इलाज करते हैं और पट्टी करते हैं, फिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं और लड़की जो है बेहोश रहती है। दोस्तों रंजन बिल्कुल बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसके पैर से काफी खून निकल जाता है। रोनाल्डो डॉक्टर से कहता है आप चाहे मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन रंजन को ठीक कर दो। दोस्तों रंजन अस्पताल में जाते जाते बेहोश हो जाती है और दोस्तों मरिंडो डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ने लगता है। लेकिन दोस्तों डॉक्टर लोग कहते हैं कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। जब दोस्तों रंजन को सुबह होश आता है तो वह पूछता है कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया। तभी दोस्तों डॉक्टर कहते हैं रंजन से आपको यहाँ आपके पिताजी लेकर आए हैं। दोस्तों वह चौंक जाती है कि मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन दोस्तों मरिंडो जो था, मरिंडो रंजन को अपनी बेटी की तरह समझता था, उसको अपनी बेटी मानने लगा था और उसको अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता था। दोस्तों क्योंकि मरिंडो भी जिस दिन से उसकी जिंदगी में आई थी उस दिन से मरिंडो के दुख दर्द भूल जाता है, यानी कि जब से उसकी बेटी यानी कि रंजन उसकी दुकान पर आई थी वह उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता था और उसे अपना दोस्त भी मानता था, उसको अपना बेटी भी मानता था और उसको अपना सब कुछ मानता था। क्योंकि मरिंडो और रंजन के बीच में कुछ बेटे और पिताजी का रिश्ता सा बन गया था, क्योंकि दोस्तों रंजन के पिताजी नहीं थे और दोस्तों रंजन भी मरिंडो को अपने पिताजी की तरह ही समझती थी, पिताजी की तरह ही उसको प्यार करती थी, क्योंकि दोस्तों रंजन के पिताजी नहीं थे। दोस्तों दोनों जने एक घर में जाते हैं और खुशी खुशी अपने बिजनेस को संभालते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन अचानक मरिंडो की तबीयत खराब थी। मरिंडो का भी दोस्तों इलाज चल रहा था। अभी एक दिन अचानक उसके घर में उसका दोस्त आ जाता है और रंजन को गलत निगाहों से देखने लगता है। दोस्तों तभी वह अपने दोस्त को कहता है और उसे वहां से भगा देता है। कहता है रंजन मेरी बेटी है, उसकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, और दोस्तों अपने दोस्त को वहां से भगा देता है। और दोस्तों रंजन को मरिंडो का बिजनेस संभालते संभालते 3 साल का वक्त गुजर जाता है। इधर एक दिन मरिंडो कहता है बेटा अपनी मम्मी को यहाँ बुला लाओ। रंजन जाती है गांव से और वहां से अपनी मम्मी को लेकर यानी कि शहर में आ जाती है, मरिंडो के घर पर आती है और मरिंडो रंजन से कहता है बेटी मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी से शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों रंजन जब इस बात को सुनती है तो वो चौंक जाती है। तो एक दिन रंजन और रंजन की माँ पार्वती देवी को तीनों जने साथ बैठे रहते हैं और तीनों जने बातचीत करते हैं। दोस्तों तभी मरिंडो कहता है मेरे मन में एक बोझ है जो मैं हल्का करना चाहता हूँ।
दोस्तों वो रंजन से कहता है मैं तुम्हारी माँ से शादी करना चाहता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जब से तुम मेरे वहां रह रहे हो और तुम्हारे लिए लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तुम्हारे लिए लोग ऊंच नीच की बातें करते हैं कि एक औरत रखी है, एक लड़की रखी है, और मैं इस जो लोग बातें बनाते हैं इन बातों को सबको खत्म करना चाहता हूँ। यानी कि जब मैं तुम्हारी मम्मी से शादी कर लूंगा तो तुम वास्तविक रूप से मेरी बेटी हो जाओगी और मैं खुशी खुशी तुम्हें इस घर से विदा भी करूंगा, यानी कि तुम्हें एक पिताजी भी मिल जाएंगे। और दोस्तों जब भी उसके घर में बाहर के लोग आते थे वो बुरी नजर से ही देखते थे, मरिंडो को भी बुरी नजर से देखते थे और रंजन और उसकी माँ पार्वती देवी को भी बुरी नजर से देखते थे। यही बोझ उसके मन में था और ये बोझ वह हल्का करना चाहता था। दोस्तों वो नहीं चाहता था कि कल को रंजन की बदनामी हो या फिर उसके मम्मी की बदनामी और लोग तरह तरह की बातें करें। दोस्तों रंजन और रंजन की माँ दोनों राजी हो जाते हैं और अगले ही दिन कोर्ट मैरिज कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों शादी करने के बाद वह उसी घर में रहने लगते हैं। कोर्ट मैरिज के बाद दोस्तों खुशी खुशी वह अपने घर में रह रहे हैं दोस्तों। और रंजन ने और रंजन की माँ ने काफी गरीबी देखी थी दोस्तों, काफी गरीबी के उन्होंने दिन काटे थे। आज वो बहुत पैसे वाले हो गए हैं और आज केरल में उनकी अपनी जिंदगी अच्छे खासे से गुजर रही है। दोस्तों कहानी सुनाने का मतलब किसी के दिल को दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, कहानी से कुछ सीखना है और समझना है। दोस्तों क्या मरिंडो ने एक गरीब लड़की को गोद लेकर उसकी माँ से शादी करके अच्छा किया दोस्तों, या फिर पार्वती देवी को मरिंडो के साथ शादी नहीं करनी चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आज की रोमांटिक स्टोरी आपको कैसी लगी, ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त एम।